हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी का आपके अपने परिवार भारतपुर पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में उम्मीद करता हूं अच्छा स्कोर किया होगा। 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मैं रोज ऐसे ही लाता रहूंगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 चलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो किसके शासनकाल में आया था प्यारे दोस्तों। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन प्यारे दोस्त हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे हम लोग हर्षवर्धन के शासनकाल में तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हर्षवर्धन लिखेंगे यहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल में प्यारे दोस्तों ह्वेनसांग जो है भारत में 15 साल तक रहा था। भारत में 15 साल तक रहा था। ध्यान रखेंगे बात को। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यह भारत में जो है 15 साल तक रहा था। इतना बात याद रखेंगे और लिखेंगे ह्वेनसांग की पुस्तक की बात करूं मैं। ह्वेनसांग की पुस्तक प्यारे दोस्तों ह्वेनसांग की पुस्तक की बात करूं तो इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। प्यारे दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम है सीयू की। चलिए यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई। इसकी पुस्तक का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन कौन थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि तो प्यारे दोस्त हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे आपके, एक तो हो गए बाण भट्ट, एक तो हो गए आपके बाण भट्ट और दूसरे हो गए प्यारे दोस्त आपके मयूर भट्ट थे तो कई लोग, लेकिन ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बाण भट्ट और एक मयूर भट्ट। प्यारे दोस्तों बाण भट्ट की एक पुस्तक है हर्षचरित, याद रखेंगे इसको, हर्षचरित, इसको याद रखेंगे। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है आपका, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए यहां तक सभी को बात क्लियर हो चुकी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले साक्ष्य मिले हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले साक्ष्य मिले हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं चन्हू दड़ों की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो चन्हू दड़ो प्यारे दोस्तों यह पाकिस्तान में है। चन्हू दड़ो यह पाकिस्तान में है। हड़प्पा की बात करूं प्यारे दोस्तों तो यह भी पाकिस्तान में है। और अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं तो यह प्यारे दोस्त यह भी पाकिस्तान में है। 3 तो आपके पाकिस्तान में हो गए। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। और अगर मैं कालीबंगा की बात करूं प्यारे दोस्तों तो कालीबंगा जो है यह जो है कालीबंगा प्यारे दोस्तों यह जो है राजस्थान में, राजस्थान
कालीबंगा जो है राजस्थान में है। घग्गर, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्गर नदी के किनारे। यहां तक सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अगर मैं पूछ लूं, यहां पर बताएंगे अब सभी लोग कि कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले। एक तो हो गया जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य, खेत का साक्ष्य। प्यारे दोस्तों आपका दूसरा हुआ काली चूड़ियों के साक्ष्य, बहुत ही फेमस है, काली चूड़ियों के साक्ष्य, काली चूड़ियों के साक्ष्य। प्यारे दोस्त और मिलता है आपका सात हवन कुंड, सात हवन कुंड के साक्ष्य। और प्यारे दोस्तों आपका मिलता है लकड़ी के हल, लकड़ी का हल का साक्ष्य, लकड़ी का हल का साक्ष्य। और मिलता है प्यारे दोस्तों ऊंट की हड्डी का साक्ष्य, ऊंट की हड्डी का साक्ष्य। यहां तक सभी को बात क्लियर है प्यारे दोस्तों। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। आपका इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, काली चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है जो कि बहुत ही फेमस है, ब्लैक बेंगल्स कालीबंगा, काली चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, सात हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है, और लकड़ी के हल का भी साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, और ऊंट की हड्डी का साक्ष्य। यहाँ तक सभी को बात याद रखना होगा, यहाँ तक सभी बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा में क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी ऑप्शन में है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान और एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये आपके चारों ऑप्शन में है। तो बोल क्या रहा है कि प्यारे दोस्त बताएंगे, एक आपका बताएंगे रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कानून कब आया था, रोलेट एक्ट कानून, रोलेट एक्ट कानून प्यारे दोस्त कब आया था सभी बताएंगे। रोलेट एक्ट कानून, इसे प्यारे दोस्त काला कानून भी कहते हैं, काला कानून भी इसे कहते हैं। दोस्तों रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में एक सभा बुलाई गई थी। पंजाब के अमृतसर में रोलेट एक्ट के विरोध में, काले कानून के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी। वो सभा कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में वो सभा बुलाई गई थी। तो किस दिन वो सभा हुई थी, 13 अप्रैल, 13 प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 में ये सभा बुलाई गई थी। उसी दिन ये मार्मिक घटना हुई थी। एक था आपका वहां पे हेड था वहां पर जनरल डायर, वो आपका हेड था वहां। चलिए अब क्या पूछ रहा है इसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड, प्यारे दोस्त नाइटहुड की उपाधि जो है आपका नाइट, इसमें प्यारे दोस्त आपका कालीबंगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा आपका सही उत्तर है। चलिए तो इसमें बात करेंगे हम लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्यारे दोस्त ऐसे थे जो जिसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर प्यारे दोस्त, इनको गीतांजलि, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है गीतांजलि,
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि। गीतांजलि पर इनको सर जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने इनको इनकी जो ये पुस्तक थी बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी थी। इनकी ये जो पुस्तक थी जो है बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी, तो साहित्यकार भी इन्हें कहा जाता था। तो इनकी पुस्तक से खुश होकर बहुत अच्छे साहित्यकार थे, इनकी पुस्तक से खुश होकर जॉर्ज पंचम ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो इन्होंने ही इस नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, क्योंकि ये सोच रहे थे कि हमारे भारत में इतना ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, मैं इनकी उपाधि नहीं लूंगा। तो चलिए, यहां तक सभी को बात अच्छी समझ में आ रही होगी। तो आपका उत्तर होगा प्यारे दोस्त, किसने आपके नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, आत्मकथा। यहां पर आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्न में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो बात करेंगे प्यारे दोस्त, यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे युवराज सिंह। युवराज सिंह की बात करें प्यारे दोस्त, तो इनकी जो है आत्मकथा है द टेक्स्ट ऑफ माई लाइफ। द टेक्स्ट ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा की बात करें दोस्तों, तो पीटी उषा का आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। मैंने बताया था गोल्डन गर्ल। पीटी उषा की जो है आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। और अभिनव बिंद्रा की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो ए शॉर्ट अभिनव बिंद्रा ए शार्ट ऑफ हिस्ट्री, ये जो है इनकी आत्मकथा है। तो एमसी मैरी कॉम का प्यारे दोस्त, एमसी मैरी कॉम की कथा जो है क्या है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल बात को याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही जवाब होगा कि आत्मकथा अनब्रेकेबल जो है एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कह रहा है कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्यारे दोस्तों बात करूं मैं पहले उपराष्ट्रपति प्यारे दोस्त आपके थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक। जिनका कार्यकाल था प्यारे दोस्त 1952 से 1962 तक। द्वितीय की बात करूं, दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्यारे दोस्त आपके कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्यारे दोस्त आपके दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक। और तीसरे थे प्यारे दोस्त आपके तीसरे थे आपके प्यारे दोस्त वीवी गिरी। चलिए, तीसरे थे प्यारे दोस्त आपके वीवी गिरी। तीसरे थे प्यारे दोस्त आपके तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, जिनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। 2 साल का कार्यकाल था इनका। चलिए, यहां तक बात क्लियर है दोस्तों। चलिए, और ये जो आपके चौथे उपराष्ट्रपति आपके गोपाल स्वरूप पाठक। चौथे उपराष्ट्रपति आपके थे गोपाल स्वरूप पाठक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, वीवी गिरी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ
क्वेश्चन की तरफ, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो है सी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्त इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन का सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन आपका बोल रहा है, छठवां क्वेश्चन आपका कर रहा है ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग प्यारे दोस्त निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। कौन कौन से निम्न खेल हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो आपका प्यारे दोस्त मैं बात करूं क्रिकेट की बात करूं तो इसमें देखने को मिलेगा आपका चाइना मैन, एक तो मिला आपका चाइना मैन, दूसरा हो गया आपका डेड बॉल, गुगली, चाइना मैन, डेड बॉल, गुगली, और हो गया आपका LBW, एक तो आपका हो गया थर्ड मैन। ये सब प्यारे दोस्त बात को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाएगा। ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे कि गेंद किससे संबंधित है, पूछेगा यही कठिन शब्द आपसे पूछेगा कि ये शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है क्रिकेट से संबंधित है ऑफ ब्रेक शब्द। चलिए यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां प्यारे दोस्त का रहा है आपका थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। थायरॉक्सिन प्यारे दोस्त इसमें होता है थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से आपका प्यारे दोस्त थायरॉक्सिन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से आपका थायरॉक्सिन निकलता है जो कि गले में होता है। और प्यारे दोस्त पूछ रहा है आपका ऑक्सीन से जो है आपका ये जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्यारे दोस्त थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब होगा, थाइमोसिन प्यारे दोस्त आपका ये छाती के अंदर पाया जाता है। छाती के अंदर आपका प्यारे दोस्त आपका थाइमोसिन हार्मोन पाया जाता है जो कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। चलिए यहां तक आपकी बात क्लियर है। उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका करा है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन किस वर्ष में किया गया था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के राज्यों का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। एक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां जो है आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। 8वां क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर की बात करूं प्यारे दोस्त, मणिपुर की बात करूं, अगर इसके सीएम की बात करूं, मणिपुर के सीएम की बात करूं तो एन वीरेन सिंह है, एन वीरेन सिंह। और प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं त्रिपुरा के सीएम की मैंने बताया था कि त्रिपुरा के सीएम है मणिक साहा। प्यारे दोस्त मणिक साहा। और मेघालय की बात करूं प्यारे दोस्त, मेघालय की बात करूं तो यहाँ के सीएम है आपके कानराड संगमा।
यहाँ के प्यारे दोस्त आपके सीएम है कॉनराड संगमा। और इसकी इन तीनों राज्यों की स्थापना में बात करूं प्यारे दोस्त, इन तीनों की स्थापना हुई थी, इन तीनों राज्यों की स्थापना प्यारे दोस्त हुआ था 21 जनवरी प्यारे दोस्त 1972 में। 21 जनवरी 1972 में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। चलिए यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम, क्वेश्चन नंबर आपका 9 कर रहा है प्यारे दोस्त, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो प्यारे दोस्त इसके पहले कौन थे? के वेणुगोपाल थे। इनके पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। चलिए प्यारे दोस्त इनके पहले जो है के वेणुगोपाल का जगह कौन से ले लिए हैं? मुकुल रोहतगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अटॉर्नी जनरल प्यारे दोस्त महान्यायवादी प्यारे दोस्त महान्यायवादी जो है आपका आर्टिकल नंबर 76 में है, आर्टिकल नंबर 76 में है। और इसकी नियुक्ति प्यारे दोस्त, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्य क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका कार्य होता है यह सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह जो है इसका कार्य जो है सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और एक बात याद रखेंगे प्यारे दोस्त, यह जो है संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। ये बात याद रखेंगे तो आपके हैं नए महान्यायवादी बने हैं आपके के वेणुगोपाल पहले थे, इस समय आपके हैं मुकुल रोहतगी, जो कि वर्तमान में है के वेणुगोपाल की जगह। चलिए आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्त आपका 10वां क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन मैं डेली होमवर्क के रूप में देता हूं। कमेंट जो है बहुत कम लोगों का आता है, तो कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर कि न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन है। इसका उत्तर प्यारे दोस्त हमें कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। चलिए प्यारे दोस्तों बात करें हम लोग, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस से टू में ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। कुछ लोगों का जवाब आया था कमेंट बॉक्स में, कुछ लोगों में कौन कौन से हैं? एक तो हो गए आपके प्रमीला दुबे जी का जवाब आया था, जो कि ऑप्शन नंबर है। इस पर ऑप्शन नंबर जो है प्यारे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। वेल्स घास का मैदान जो है आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। पहला नाम था प्रमीला दुबे, दूसरा नाम था प्यारे दोस्त आपका अर्नव सेठ का जवाब आया था कि वेल्स घास का मैदान जो है अफ्रीका में है। और तीसरा नाम आपका है एन शुभम शर्मा, और सबसे लास्ट चौथा नाम है आपका सूरज यादव छानबे। इन सभी का नाम आया था प्यारे दोस्तों, और भी कई नाम हैं, ये जो है पहले ही दे चुके थे। चलिए प्यारे दोस्तों ये आपका मैं बात करूं सवाना जो है प्यारे दोस्तों नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। प्यारे दोस्त सवाना जो है घास का मैदान नॉर्थ अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में। और मैं बात करूं पंपास की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो यह भी साउथ अफ्रीका के अर्जेंटीना
अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है सही जवाब होगा। यह जो है साउथ अफ्रीका, यह जो है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और प्यारे दोस्तों प्रेरीज की बात करूं, प्रेरीज जो है घास का मैदान आपका यूएसए, यूएसए या कनाडा, यूएसए या कनाडा, यूएसए या कनाडा। चलिए तो ये रहा, अब ये आपका 10वें क्वेश्चन का जो है आंसर ये रहा आपका सी। वेल्स जो है घास का मैदान प्यारे दोस्तों, वेल्स जो है घास का मैदान आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। यहां तक सभी को बात क्लियर लगी होगी। प्रैक्टिस सेट 3 का आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए प्यारे दोस्तों आप लोग रोज सुबह 6 बजे हमारी क्लास चलती है, इसको जरूर लें, बहुत फायदा मिलेगा आपको। जीएस की प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी है, हर पेपर्स में आपको अच्छे से मौका मिलेगा करने के लिए, आपका रिवीजन भी होता जाएगा। चलिए प्यारे दोस्त बस आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।